कृपया ध्यान दीजिए। तो दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस रांची से चलकर न्यू दिल्ली को जाने वाली प्लेटफॉर्म। आज हम रांची स्टेशन में हैं और पहली बार हम न्यू दिल्ली जा रहे हैं, वो भी गरीब रथ एक्सप्रेस में। अब वो आपको पहला एक्सपीरियंस और कुछ जानकारियाँ देते हैं दिल्ली और गरीब रथ एक्सप्रेस के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, गरीब रथ एक्सप्रेस इंडियन रेलवे 3rd AC सबसे सस्ती दामों में प्रोवाइड करती है और इस ट्रेन का नंबर है 12877। हमारी ट्रेन लगभग 1 घंटे लेट से आई और यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा है चढ़ने उतरने के लिए, और हम लाइन पे खड़े होके यहाँ पे चढ़ने के इंतज़ार कर रहे हैं। और जैसे ही चढ़ते हैं तो ये भाई साहब किसी का आशीर्वाद लेके उतर जाते हैं। फिर हम अपने सीट को ढूंढने लगते हैं, फिर हमारी सीट मिल जाती है। फिर हम बैग को रख कर ट्रेन खुलने और विकास का इंतज़ार करने लगते हैं, क्योंकि विकास किसी कारणवश रांची में नहीं टोरी में चढ़ने वाला होता है। फिर हम उसका इंतज़ार करते करते फिर ट्रेन में क्या फैसिलिटी मिलती है उसको देखने चले जाते हैं। फिर यहाँ पे इस तरह से ग्लास लगा हुआ होता है, बोतल होल्डर है और सभी सीट के लिए सेपरेट एक चार्जिंग पॉइंट है और स्टडी लैंप है, और ये ब्रेकफास्ट और डिनर के लिए एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है। और इस ट्रेन में लेलिन सर्विस भी है, जिसमें कंबल, पिलो, बेडशीट सब कुछ मिलती है। पर खाना नहीं मिलती है, खाना आपको ख़रीद के खाना पड़ेगा। ये मेरा फर्स्ट टाइम 3rd AC में था, तो उसके पहले हम स्लीपर में ट्रैवल कर चुके हैं। अब बाकी रहा फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और जनरल क्लास। फिर हम वॉशरूम देखने चले जाते हैं कि वॉशरूम कैसा है। वॉशरूम बाहर एक आपको एक ग्लास मिलता है जिसमें आप अपनी शक्ल देख सकते हैं। फिर ये वॉशरूम का दरवाजा खोल कर मैं अंदर चल जाता हूँ, फिर देखता हूँ डिसेंट सी वॉशरूम है। इसमें भी एक बड़ा सा ग्लास लगा हुआ होता है, एक हैंड वॉश भी होता है, कुछ सामान रखने के लिए एक रेक से बना हुआ होता है, लाइट भी होती है। और फिर ये वेस्टर्न टॉयलेट को देख के मेरा मूड ऑफ हो जाता है, भाई अब क्या होगा मेरा। फिर अब पानी वानी आ रहा है कि नहीं वो चेक करता हूँ, तो पता चलता है पानी तो आ रही है पर इतना ढंग से नहीं आ रही है। और ये पता फिर यहाँ मैंने हैंड वॉश को निकाल के हैंड को थोड़ा सा देखा कि क्या है नहीं है, मतलब इतना सा झाग अच्छा नहीं बनाती है। पर ये जो बेसिन जो है वो टूटा हुआ सा था। और फिर पता चलता है हमको अगला वाला बाथरूम में कि भाई इसमें तो इंडियन टॉयलेट भी है। फिर थोड़ा सा अच्छा लगा। फिर हमारी ट्रेन खुल जाती है। फिर फर्स्ट टाइम दिल्ली जाने एक्साइटमेंट तो होता ही है, उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है कि टोरी पहुंचने का, क्योंकि वहां से विकास चढ़ने वाला होता है। कुछ घंटों के सफ़र के बाद सभी को सो जाते हैं, पर ये आंटी लोग हम लोग की सीट पे क्यों सोई होती मुझे नहीं पता। टोरी तो पहुँच जाती, पर ये ट्रेन को प्लेटफॉर्म से पहले ही रोक दिया जाता है, पता नहीं क्यों। फिर ये बात हम उसको कॉल करके बताते हैं। फिर हम गेट में ही हैं, पीछे आते जाओ जितना पीछे हो सकता है। आओ तुम देखो, देख दिए पीछे, पीछे इधर इधर फाइनली विकास आ ही जाता है। फिर अच्छा लगने लगता है। फिर ये ऐसे चढ़ता है। ट्रेन में चढ़ के देखते हैं तो फिर आंटी लोग अभी तक यहीं पे बैठी हुई थी, पता नहीं क्यों। फिर इन लोगों को बोलते हैं, आंटी आप लोग ना इधर चल जाइए, आप लोग का जो है ना वो साथ में। फिर हम लोग सोने का तैयारी करने लगते हैं। फिर बेड बिस्तरा के लिए अपना बेडशीट तकिया वगैरह बनाना चालू कर देते हैं। डिनर तो नहीं करते हैं, क्योंकि शाम में ही रूम से ही कुछ खा के आते हैं। फिर सोचते कुछ खा ही लेते। फिर एक एक समोसा खा के हम लोग सोने का तैयारी करते हैं। सोने से पहले थोड़ा कुछ बातें सातें। यहाँ जो तौलिया मिलता है ये हम लोग को बहुत पसंद आता है। फिर इसी के बातें करते हैं हम लोग, इसको ले जाने का बात करते हैं, पर ऐसा नहीं करते, आप लोग भी नहीं करिएगा। चलो तुम बताओ तुम्हारा कैसा रहा गरीब रथ का एक्सपीरियंस, फर्स्ट एक्सपीरियंस। ये हम लोग को ज़िंदगी में फंसते हैं, क्या बोलेंगे, हमेशा तो थीम चलते थे, क्या बोलते हैं, लोकल ट्रेन में। क्या बोले, और क्या लगा पहले बार ट्रेन में घुस के तुमको? ठीक लगा, विधि व्यवस्था सही है, साफ सफाई
हमको क्या लगा पता है इसमें पहला एक्सपीरियंस क्या अच्छा लगा इसमें। अच्छा कि बाहर का जो भाई स्लीपर में हम लोग ट्रैवल किए, बाहर से आवाज़ इतना जोर आता है भाई, खटखट 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 करता है, वो नहीं आ रहा है। हाँ सबसे पहली बात। हाँ हाँ भाई टेम्परेचर तुमको भी मेंटेन है, अंदर हवा नहीं आ रहा, बाहर नहीं आ रहा। और ये जो लेनिन सर्विस बोलते हैं भाई, ये बढ़िया पैक था, पैकिंग था उसमें। ये पसंद है। ऐसा कुछ खास है नहीं, बाकी साफ सफाई और लोग सब कोई ध्यान रखता है। जिसमें स्लीपर में सब खा के इधर फेंक देता है, उधर फेंक देता है, इसमें वैसा नहीं है। लोगों का अंतर है। ट्रेन सब सही है। अच्छा बैग रखने के लिए बना रहे हो? अबे वो लेने का तो डब्बा। हमारे सभी को पैसेंजर सो चुके होते हैं तो हम भी सोने के लिए चल जाते हैं। और इसी तरह आज का दिन ख़त्म हुआ। अब कल सुबह पहुंच जाएंगे हम लोग दिल्ली। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है डे 2। हम लोग दिल्ली पहुंचने वाले हैं और दिल्ली पहुंच के जो देखेंगे वो आपको दिखाएंगे, तो इसीलिए ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए और आगे का भी ब्लॉग देख। उठने के बाद अपना फ्रेश होके ब्रश व्रश करके फ्रेश होके दिल्ली से एक स्टेशन पहले कानपुर सेंट्रल में उतर कर कुछ फ्रेश ढूंढते हैं, तो इसमें ये फल मिलता है जिसमें बनाना और ग्रेप्स लेकर हम ऊपर आ जाते हैं। ब्लॉग में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग गाइस। गाइस नाश्ता में देखो ना गाइस, काम मिल गया गाइस, चंडू। ट्रेन खुल चुकी है कानपुर सेंट्रल से और हम लोग फर्स्ट टाइम दिल्ली पहुंचने वाले हैं। उसके साथ ये सुंदर से नज़ारा के साथ हम लोग करते हैं ब्रेकफास्ट। हमारे को पैसेंजर्स उठे हुए भी नहीं होते और हम लोग खाते हैं केला के साथ अंगूर। फिर अंगूर को धोकर लाते हैं, फिर अंगूर खाने लगते हैं। फिर ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के कुछ दूरी बाद हम लोग को बाहर देखते हैं तो इधर हम लोग उत्तर प्रदेश में ही होते हैं। यूपी में ऐसा घर क्यों होता है भाई कि बाहर का कोई प्लास्टर ही नहीं होता है? ये थोड़ा अजीब लगा। हम लोग साइड में तो ऐसा नहीं होता है, देखिए। और ऐसा हम लोग काफ़ी दूर ही देखते गए, बहुत ही जगह प्लास्टर ही नहीं होता है। आप लोग कितना लंबा दिखाएं, मतलब वीडियो में तो सब कुछ दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो जहाँ तक देखे वहाँ तक ऐसे ही दिखा। फिर हम लोग कुछ घंटों में दिल्ली पहुँचने ही वाले थे। उससे पहले हम लोग सोचे क्यों ना लूडो खेल लिया जाए। फिर लूडो खेलते खेलते हम लोग के पास आ गया चना बिछाने, तो फिर हम लोग सोचे कि भाई चलो चने ही खा लेते हैं। फिर चना खाने के बाद ये पता नहीं सो रहा था या सोने की एक्टिंग कर रहा था, पर आधा से ज़्यादा लोग तो फिर से सो रहा था। फिर एक खूबसूरत सा नदी मिला। फिर नदी को पार करने के बाद कुछ नई दिल्ली स्टेशन पहुंच जाते हैं। पहुंचने का तो बहुत ही खुशी होती है, फिर अभी ट्रेन को छोड़ के जाने का भी गम होता है। और हम लोग आज का ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और हम लोग उतरते हैं नई दिल्ली में। उतरते वक्त ये अंकल ऐसे क्यों करते हैं यार, थोड़ा अजीब था, पर कोई बात नहीं। सभी को बाय बाय।